बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर MS एक्सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं और ये है क्या चीज़। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अहम हिस्सा है। ये स्प्रेडशीट पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम है। इसमें हम बेशुमार किस्म के स्प्रेडशीट बना सकते हैं। एक स्प्रेडशीट कॉलम और रो की सूरत में नज़र आती है, जो कि आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही है। इसको हम कॉलम कहते हैं, ये सारे कॉलम हैं। ये रोज़ हैं, तमाम की तमाम इसको रोज़ कहते हैं। ये आपको जो कर्सर जहाँ नज़र आ रहा है, इसको हम सेल का नाम देते हैं। और इस वक्त यहाँ से B, ये जहाँ कर्सर है, और इधर से 4, इसका नाम है B4। ये सेल का नाम B4 है। इसका नाम है F5, ये इधर से 5 है। ये रो है, ये आपका कॉलम है F5। इसको हम सेल एड्रेस करते हैं, जो कि यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये टोटल कॉलम्स कितने हैं और आप टोटल कॉलम के आखिरी कॉलम के अंदर जाना चाहती हैं, तो कंट्रोल दबा के राइट एरो की दबा दें, आप आखिरी कॉलम में चले गए। इस तरह कंट्रोल दबा के ड्रॉन एरो कीज़ करेंगे तो आखिरी रो में आ जाएंगे। कंट्रोल दबाकर होम पर जाएंगे तो आपका ये दोबारा पहले हिस्से पे आ जाएगा, जिसका नाम है A1 सेल एड्रेस। अब जब आपने इसके ऊपर कोई काम करना है, सबसे पहले आप इसमें कुछ लिखाई करेंगे। मसलन मैं यहाँ कुछ लिख के दिखाता हूँ। ये आपने मजमूनों के या आप जो मज़ामीन है उसके नाम लिखेंगे कि इसमें आपने बच्चे ने कितने नंबर लिया। आप देखें, इसके अंदर आप ये नंबर डालें, आपने कोई भी नंबर आप लिख दें। ये फर्ज करें कि ये इतने नंबर मार्क्स लिए गए हैं, तो ये आपने इसके नंबर डाल दिए। अब अगर आपने इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे। कर्सर को आप यहाँ रखेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा नाम में तब्दीली करता हूँ। अब ये देखिए, ये जो नाम है ये मुकम्मल लिखा जा रहा है। इसका मतलब है सेल की विड्थ कम है। इसको विड्थ को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाया जाता है। ये असल नाम ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम कैसे बढ़ाते हैं। फॉर्मेट पे चले जाएं, कॉलम विड्थ हम अंदाजे से विड्थ लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें 45, तो देखिए विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि जितनी लिखाई है इसके मुताबिक विड्थ आ जाए, तो फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो देखिए जितनी आपकी लिखाई की उसके मुताबिक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी, हमें क्या पता कि कौन इसके इस कॉलम की आम डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, जिसे हम नॉर्मल विड्थ कहते हैं, वो कितनी है। तो हम डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाके देखेंगे तो नॉर्मल इसकी 8.43 होती है। तो अगर आप दोबारा पहली हालत में लेके आना चाहते हैं तो फॉर्मेट पर जाके कॉलम विड्थ पर चले जाएं और 8.43 लिख के आप एंटर करेंगे तो जो नॉर्मल हालत है वो आ जाएगी। अब इसको दोबारा जितनी लिखाई है उसके मुताबिक करना चाहते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ उतनी लिखाई होगी। यहाँ आप इस कॉलम को छुपाना चाहते हैं तो फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट हाइड कॉलम, तो ये छुप गया। दोबारा देखिए, फॉर्मेट हाइड अनहाइड कॉलम करेंगे तो ये वापस हो गया। अब आप यहाँ पे एक नई रो पैदा करना चाहते हैं, इंसर्ट रो, ये रो पैदा होगी। जहाँ आपका कर्सर होगा रो वहीं पैदा होगी। इसी तरह कॉलम पैदा करना चाहते हैं तो इंसर्ट कॉलम, तो नया कॉलम भी पैदा हो जाएगा। अब आप इस कॉलम को और रो को ख़त्म करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम, कॉलम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तेज में रखें, कर्सर आपका वहीं होना चाहिए, और डिलीट रो करेंगे तो रो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आपने विड्थ को अपने कॉलम के या कॉलम की विड्थ को कैसे बढ़ाना है या उसको कैसे कम करना है, नई रो कैसे बनानी है और नई रो को कैसे ख़त्म करना है। अब अगर आप इसका टोटल करना चाहते हैं तो यहाँ आप टोटल कर लें, तो शिफ्ट दबा के जब 2 दबाएंगे तो ऐट का सिंबल आ जाएगा। ऐट सम की छोटी ब्रैकेट शुरू B2, ये देखें B2, फिर आपने यहाँ 2 दफ़ा 2 फुल स्टॉप दबाने हैं
और आएगा E2, यानी पहला जो कॉलम है और आखिरी कॉलम दरमियान वाले कंप्यूटर खुद उठा लेगा। E2 और ब्रैकेट बंद कर दे तो देखें 198 इसका जवाब आ गया। दोबारा देखें, फिर दबा के 2 साम छोटी ब्रैकेट शुरू B3 दो फुल स्टॉप और एंड क्या है E3 और ब्रैकेट बंद कर दे। दोबारा देखें, शुरू दबा के 2 साम छोटी ब्रैकेट शुरू B4 ये जो 4 है B4 दो फुल स्टॉप और इधर है E4 ब्रैकेट बंद कर दे। तो ये है जमा करने का तरीका। अब अगर ये दो से ज़्यादा रकमें जमा करनी हो तो हम उसका ये तरीका इख्तियार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो ही रकमें जमा करनी है तो फिर क्या किया जाएगा, तो आप इस सबको ख़त्म करें। तो यहाँ लिखे टोटल प्लस, पहले जमा का निशान लगाना है। अब दो रकमों को लिखना है B2 प्लस C2 ये प्लस हो गया, मनफी करना है, पहले प्लस का साइन आएगा। B3 माइनस C3 तो ये मनफी हो जाएगा। अब ज़रब का निशान देना प्लस B4 ज़रब C4 तो ये ज़रब हो जाएगा। और आपको तकसीम करना है जब प्लस B5 स्लैश C5। तो देखिए ये दो रकमें याद रखें, दो रकमों को जमा करना हो पहले जमा का निशान लगाएंगे, फिर उसका रो और कॉलम का हिसाब लगाएंगे, फिर इसी तरह दो रकमें ज़रब देनी हो और तकसीम करनी हो तो ये आपके सामने उसके फार्मूले नज़र आ रहे हैं। तो ये तरीका होता है दो से ज़्यादा रकमों को जमा या तकसीम करना हो। अगर आपने अपनी जो फाइल है, अपनी जो लिखाई है उसको कॉपी करना हो तो हाईलाइट करें Ctrl+C। ये आपके सब क्लॉकवाइज जो रो चल रही है, जो क्लॉकवाइज जो लाइनें चल रही है ये शो कर रही हैं कि इस वक्त ये हाईलाइटेड हिस्सा जो है वो कॉपी के हिस्से में आ गया। वो अब जहाँ आपने उसको कॉपी करना वहाँ कर्सर के Ctrl+V कर दें, कॉपी हो जाएगा। अभी ये क्लॉकवाइज जो लाइनें चल रही हैं इसका मतलब ये है कि अभी और जगहों पे भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं, फिर Ctrl+V करें। तो जब आप इसे अगर एंटर कर देंगे तो ये पिछली लिखाई ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब आप इतने हिस्से, अब दोबारा आप Ctrl+V करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब आ जी प्रिंट प्रीव्यू। आप देखना चाहते हैं कि आपने जो व्यू की काम किया वो कैसा नजर आता है। ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन होता है। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसका व्यू आ गया। इसे ख़त्म करना हो तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लें। अब अपने लफ्ज़ कोई तलाश करना चाहते हैं, कोई ढूंढना चाहते हैं, आप अपने जो आपका डाटा है उसको हाईलाइट करें, फिर यहाँ आपको फाइंड एंड सेलेक्ट आएगा, फाइंड पर क्लिक कर दें। मसलन आपको लफ्ज़ वर्ड है, आप इसे ढूंढना चाहते हैं, आपने यहाँ फाइंड वर्ड पे वर्ड लिखा और फाइंड नेक्स्ट, देखें कर्सर आपका वहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। नेक्स्ट करें, ये हाईलाइटेड हो गया और ये हाईलाइटेड हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है इसे रिप्लेस कर देते हैं तो रिप्लेस पे चले जाएं और वर्ड की जगह पर आप फ़र्ज़ करें इंग्लिश लिख देते हैं कि जो मज़ामीन है वर्ड की जगह इंग्लिश आ जाए और रिप्लेस ऑल पर चले जाएं। यस क्लोज। तो देखें यहाँ भी इंग्लिश लफ्ज़ आ गया, यहाँ भी इंग्लिश और यहाँ भी इंग्लिश लफ्ज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल से तमाम डेटा के अंदर जितने भी नाम होंगे सारे चेंज हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट किसी मखसूस सेल एड्रेस पे जाना चाहते हैं तो फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाके गो टू पे चले जाएं और यहाँ आपने C10 या कुछ भी आप लिख सकते हैं, जहाँ आपने इसको सेल एड्रेस कहते हैं, ओके करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली C10 पे पहुँच जाएगा। स्क्रीन को बड़ा करना हो तो व्यू पर जाके जूम पे चले जाएं। ये आपके सामने सारा हिस्सा आ गया। 200% करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, 75% करना चाहते हैं, तो मैं 200% करना चाहता हूँ। तो देखें व्यू इसका बड़ा हो गया। याद रखिए ये व्यू बड़ा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं हुआ। इसको दोबारा नॉर्मल हालत करने के लिए या तो आप इससे 100% पे चले जाएं या इसके साथ 100% पहले ही लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करने से भी ये 100% आ जाएगा। पहले हमने पढ़ा एक नई रो पैदा कैसे की जाती है और कॉलम कैसे पैदा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर अपने सेल के अंदर जो मौजूद लिखाई है जाओ उसको दाएं करना हो तो जाओ उसको नीचे करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट पर जाके इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन तो ये नीचे चला गया। इसे ऊपर करना हो तो डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, ये ऊपर चला गया। अब इसे दाएं करना हो तो इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल राइट पे चले जाएंगे और इसे वापस करना हो तो डिलीट सेल लेफ्ट, ये लेफ्ट पर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इससे सेल की मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। पहले रो आपने पैदा की कॉलम, अब आप सेल को भी दाएं बाएं कर सकते हैं। अगर अब आप चाहते हैं कि इसका लफ्ज़ इस जो लिखाई की है इसका फ़ॉन्ट तब्दील हो जाए
तो ये आपके सामने एरिया, इसके अंदर आप फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आपको ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है, ये ले लो, और इसका साइज़ के अंदर भी आप तब्दीली कर सकते हैं, ज़्यादा करना हो या कम करना हो आप कर सकते हैं। आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो नाम है ये पूरे नहीं आ रहे। देखिए नाम आपके कट गए, तो उसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर दिया है, फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो देखें ये तमाम नाम है खुद ब खुद कंप्यूटर ने इसको सेट कर लिया। अब देखें हर चीज़ आपकी ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये जो लिखाई है, ये इस तरह मुंतकिल हो जाए, जो इस तरफ है, तो आपने इतने हिस्से को हाईलाइट करके डिलीट सेल, शिफ्ट सेल, लेफ्ट, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इधर मुंतकिल हो जाएगी। इसी तरह ये जो लिखाई है, आप ये चाहते हैं ये ऊपर मुंतकिल हो जाए, तो डिलीट सेल, शिफ्ट सेल, अप, तो ये सारी की सारी ऊपर मुंतकिल हो गई है। चलिए इसको ख़त्म करना हो तो यहाँ से ख़त्म कर लें। अब आप देखें ये लिखाई आपकी दाएँ बाएँ मुंतकिल हो गई है। अब चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये भी ख़त्म हो जाए, तो डिलीट सेल, शिफ्ट सेल, लेफ्ट, लेफ्ट, तो देखिए ये लिखाई आपकी इधर मुंतकिल होगी, तो आपके पेज पर ये जो लाइन नज़र आ रही है ये शो कर रहा है ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। ये पेज नंबर 1, ये जो लाइन है ये पेज नंबर को शो करती है, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2। यानी अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो इसका प्रिंट निकलेगा, इसका पेज नंबर 2 पर प्रिंट निकलेगा। अगर किसी के नीचे आप अंडरलाइन लगानी है, मसलन ये नेम है, इसके नीचे आपने अंडरलाइन करनी है, तो इसके ऊपर जाके सिंगल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं और डबल अंडरलाइन भी लगाना चाहें तो नीचे डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका प्रिंट थ्रू करके देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द लाइनें नहीं लगी हुई नज़र आएंगी। आप कहते हैं इसके इर्द गिर्द लाइनें भी नज़र आ जाए, बॉर्डर वगैरह नज़र आ जाए, तो आपने हाईलाइट करके माउस का राइट क्लिक कर दें। नहीं तो ये आपके सामने हिस्सा नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर जाकर मोर बॉर्डर पे चले जाएं, मोर बॉर्डर पे जाके अंदर आउटलाइन पे क्लिक कर दें और इसके करके ये इनसाइड आउटलाइन और इनसाइड ओके कर दें, आपके सामने लाइनें लग जाएंगी। आप प्रिंट प्रीव्यू करें तो देखिए अब लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहें इन लाइनों को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप मोर बॉर्डर पे दोबारा चले जाएं, यहाँ आपको स्टाइल आ रहे हैं, ये आपको ये स्टाइल अच्छा लगता है तो देखिए आप उस लाइनों का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कलर बैकग्राउंड देना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा लिखाई को कलर तब्दील करना हो तो वो भी आप बड़े इजीली आराम से इसका कलर जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इस तरह से कलर भी तब्दील कर सकते हैं। फिर एक इंतहाई अहम बात कि अगर आप चाहते हैं कि ये एक रो में पूरा हो जाए नाम, तो फिर आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ अब ये एक रो में पूरा हो गया। देखिए आपका जो एक नाम है, जो बड़ा नाम है, आप चाहते हैं इसको रो में पूरा कर दो, तो ये देखिए आप उसको एक रो में पूरा कर दिया। जो मोहम्मद अख्तर वो एक रो में पूरा हो गया हुआ। अब इसको वापस कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसे एक कॉलम में पूरा कर दे, तो एक तरीका तो आपको ये बताया हुआ है फॉर्मेट कॉलम विड्थ का, ऑटो फिट का। एक और तरीका है कि यहाँ आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ जस्ट डबल क्लिक माउस का करेंगे तो इससे भी ये कॉलम के अंदर पूरा हो जाएगा। दोबारा देखें, अगर इसे रो में पूरा करना है तो यहाँ क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये जो आपकी लिखाई है एक रो में भी पूरी आ सकती है। इसके अलावा इन नंबरों के साथ अगर आप डॉलर साइन लगाना चाहते हैं या कोई भी करेंसी लगाना चाहते हैं तो ये इस हिस्से पे क्लिक करें। आप ऐसा डॉलर साइन लगाना चाहते हैं तो वह लगा सकते हैं, लेकिन अब आप कहते हैं ये पाकिस्तान में तो ये डॉलर साइन वगैरह नहीं चलता, तो फिर हम आपको पाकिस्तानी करेंसी जो है वो PKR है, तो आप PKR पे क्लिक करके ओके कर दें, तो देखें वहाँ PKR का सिंबल भी लग जाएगा। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, पेज लेआउट के ऊपर चले जाएं, ये बैकग्राउंड है, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर ले सकते हैं। मसलन आपको यहाँ देखना चाहते हैं कौन सी तस्वीर लगानी है, तो आप ये तस्वीरें हैं, बस यही तस्वीर आपको अच्छी लगती है तो बैकग्राउंड तस्वीर लगा सकते हैं। इसे ख़त्म करना हो तो ये बैकग्राउंड पिक्चर्स की मदद से आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन के ऊपर आपका व्यू आए तो व्यू पर जाके फुल स्क्रीन पर चले जाएँ, तो ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन इसमें सिर्फ ऊपर मीनियो गायब हो जाते से वापस आना हो तो एस्केप कर देंगे। तो ये था आज आपका लेक्चर जिसके अंदर आपको एक्सेल के बारे में डिटेल बताई गई कि एक्सेल के ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो अगले जो लेसन के अंदर इससे आगे चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर ग्राफ कैसे बनाया जाता है और इसके अंदर फार्मूलों को कैसे काम लिया जाता है, तो ये बताया जाएगा। अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो रेड सब्सक्राइब रेड नज़र का रंग का नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको जो हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए।